दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 जून सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा गेहूं की स्टॉक लिमिट लगाए जाने पर क्या कहते हैं व्यापारी संगठन। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सूत्रों का कहना है कि कीमतों में कमी के लिए महीने के अंत में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने और गेहूं की खुले बाजार बिक्री शुरू करने से व्यापार में डिस्टर्बेंस होने और अगले सीजन में अनाज की खरीद को कमजोर करने की संभावना है, ये कहना है कुछ व्यापारी संगठनों का। इसके बजाय व्यापारी और आटा मिलों और प्रोसेसर्स का कहना है कि इसके बजाय सरकार सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए गेहूं पर आयात शुल्क कम कर सकती है, जो वर्तमान में 40% है। उत्तर प्रदेश रोलर मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान गेहूं पर स्टॉक रखने की सीमा तय करने वाला एक जल्दबाजी वाला कदम है, क्योंकि व्यापारी और स्टॉकिस्ट अगले साल मार्च तक मांग को ध्यान में रखते हुए अनाज का स्टॉक करते हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापारी और आटा मिलों द्वारा किसानों से पर्याप्त खरीद के कारण देश में अनाज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी एफसीआई कुल खरीद के मुकाबले राज्य में केवल 0.21 मिलियन टन अनाज खरीद सका। लगभग 26.2 मैट्रिक टन, ज़्यादातर जो 262 लाख टन मैट्रिक टन जो सरकारी खरीद हुई है वो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुई है। एफसीआई ने इस महीने के अंत तक 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के बराबर गेहूं की खुले बाजार की बिक्री शुरू कर दी है। ऐसे में जिन व्यापारियों ने अनाज खरीदा और जमा किया उन्हें अब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गेहूं के सबसे बड़े निजी खरीदार आईटीसी एग्री बिजनेस ने भी कहा है कि कंपनी के पास वार्षिक स्टोरेज क्षमता का 75% स्टॉक होल्डिंग सीमा पालन करने के लिए अनाज का स्टॉक है और आयात शुल्क समाप्त करने से गेहूं की सप्लाई और आपूर्ति करने के लिए मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि खुदरा अनाज स्फूर्त इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो दर वर्ष मई के लिए 12.65% थी, सरकार ने 28 जून से ई नीलामी के माध्यम से थोक खरीदारों के माध्यम से एफसीआई से खुले बाजारों में 1.5 मिलियन टन गेहूं बेचने का फैसला किया है। प्रत्येक थोक खरीदारों के साथ नीलामी 10 से 100 टन गेहूं खरीद सकते हैं। इससे पहले एफसीआई ने जनवरी-मार्च के दौरान भी गेहूं बेचा था। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अंजनी अग्रवाल ने कहा है, अगले साल व्यापारी किसानों से गेहूं खरीदने में सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि अनाज पर स्टॉक होल्डिंग की सीमा लगाने के लिए सरकार जल्दबाजी में कदम उठा रही है। एफसीआई ने साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से 1 फरवरी से 15 मार्च के दौरान आटा मिलों और खाद्य कंपनियों जैसे निजी थोक खरीदारों को 3.37 मैट्रिक टन गेहूं बेचा था। सोमवार के हालिया अधिसूचना के अनुसार व्यापारी या थोक विक्रेताओं के लिए 31 मार्च सन 2024 तक स्टॉक रखने की सीमा 3,000 मैट्रिक टन तय कर दी गई है। खुदरा विक्रेता प्रत्येक रिटेलर आउटलेट पर 10 टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि बड़े होलसेलर 10 टन प्रति आउटलेट और 3,000 टन अपने सभी डिपो पर रख सकते हैं। दोस्तों, खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेताओं के पास निर्धारित समय का पालन करने के लिए अब 30 दिन का समय है और उन्हें खाद्य मंत्रालय के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की डिक्लेरेशन या घोषणा करनी पड़ेगी। दोस्तों, जबकि सरकार का कहना है कि पिछले 1 महीने में गेहूं की मंडियों में कीमत 8% की बढ़ोतरी हुई है और इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू थोक और रिटेल और होलसेल कीमतों पर दिख सकता है और कीमतें बढ़ने की उम्मीद से व्यापारी और किसान गेहूं के स्टॉक को रोके रहे और जनवरी 2023 में खुदरा गेहूं की महंगाई दर 25.05% थी। दोस्तों, ये खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है, जिसका हम आपको पुनः प्रकाशन कर रहे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात तो ये भी निश्चित है कि गेहूं की लिमिट अभी लगनी चाहिए या बाद में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यह तय है कि गेहूं की लिमिट और सरकारी गेहूं की बिक्री से गेहूं के दाम नीचे गिर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो एक महत्वपूर्ण पीरियड होता है, उस पीरियड में अभी यदि प्रॉपर स्टॉकिंग नहीं हुई तो क्या गेहूं के दाम दोबारा बढ़ेंगे?
क्या सरकार के पास इतना पर्याप्त मात्रा में गेहूं है कि वो लगातार ओपन मार्केट में माल बेच पाएगी और बफर स्टॉक और मिनिमम स्टॉक लिमिट को मेंटेन कर पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। एक और किसानों से बात करने पे ये भी पता लग रहा है कि किसानों का कहना है इस साल सरकारी 127 लाख टन के आसपास सरसों के उत्पादन की जो घोषणा सरकार ने कर रखी है, उसके मुकाबले एमएसपी पर सरसों की खरीद बिल्कुल नहीं हो रही है। जबकि राजस्थान के कुछ सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि हमें बारदाना पूरा नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से सरसों की खरीदारी नहीं हो पा रही है। मात्र 6 से 7 लाख टन सरसों की खरीदारी हुई है, जबकि यदि 20 से 25% उपज का देखा जाए तो लगभग 20 लाख टन और खरीद होनी चाहिए। यदि सरसों की खरीद 20 लाख टन और हो जाती है तो किसानों को उनका भाव उचित मिल सकता है एमएसपी पर। लेकिन अब सीजन लगभग समाप्ति की ओर है और अभी इसमें ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ दलहन के दाम बहुत तेज होने की वजह से सरकार ने अधिकतम खरीदी की का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और किसानों से माल मांग रही है, लेकिन उड़द और तुअर जैसी फसलें सरकार नहीं प्राप्त कर पा रही है, जबकि जो फसल उपलब्ध है उसकी खरीदारी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। दोस्तों, आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल अपनी राय से अवगत कराएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।